चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सिरमौर, पांवटा साहिब, पुरवाला और धौलाकुआं क्षेत्रों में बोर्ड ने काटे 345 बिजली कनेक्शन। जिन लंबित बिलों का भुगतान न करने पर बिजली बोर्ड ने डिफॉल्टर चल रहे उपभोक्ताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बोर्ड ने 2 दिन के भीतर 345 कनेक्शन काट दिए हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी बोर्ड ने डिफॉल्टरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि विद्युत बोर्ड धौलाकुआं, पुरवाला व पांवटा उपमंडल में लंबे समय से लंबित बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के मीटर और अस्थायी रूप से काटने का विशेष अभियान शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बिजली बोर्ड की कई टीमों ने अब तक 345 उपभोक्ताओं के मीटर कनेक्शन काट दिए हैं। एनीमिया मुक्त बनाने के लिए सोलन अव्वल 2 लाख से अधिक बच्चों को दी गई एल्बेंडाजोल। सोलन जिला भर को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए सोलन अव्वल रहा है। इस बार जिला में निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक बच्चों ने एल्बेंडाजोल की गोली खाई है। वहीं वर्तमान में भी टीमें कार्य कर रही है और बच्चों में एनीमिया की जांच की जा रही है। जिला में चलाए गए विशेष अभियान के तहत इस बार 1 से 19 आयु के 2,22,247 बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए एल्बेंडाजोल का सेवन किया है। खास बात यह है कि दवा के सेवन के बाद किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं आए हैं। कसौली और चायल पर्यटकों से गुलजार होटलों में रही 80% ऑक्यूपेंसी। पर्यटन नगरी कसौली और चायल रविवार को पर्यटकों से गुलजार रहे। दिन भर लोगों को चहलकदमी बनी रही। पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने के साथ ही होटल भी पैक रहे। वहीं कसौली के होटलों में 80% ऑक्यूपेंसी रही, जबकि चायल के होटल 55% तक पैक रहे। वहीं वाहनों की भी आवाजाही अधिक हो गई है। मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन के साथ ही हिमाचल में पर्यटन भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में कसौली और चायल में आगामी दिनों में भी अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद है। गौर रहे कि वीकेंड पर बीते कुछ दिनों से पर्यटन क्षेत्रों में लोगों की आमद बढ़ रही है। शक्तिपीठों में 16,700 श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। धर्मशाला, चामुंडा, ज्वालामुखी, कांगड़ा शक्तिपीठों में रविवार को श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। जिले के तीनों शक्तिपीठों में करीब 16,700 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। वहीं आपको बता दें कि शक्तिपीठों में देर शाम तक भक्तों की गहमागहमी बनी रही। ज्वालामुखी मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ रही। करीब 12,000 श्रद्धालुओं ने मां की दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए। वहीं मंदिर के वित्त एवं लेखा अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। शिमला नीरपुर में हाईटेक होगी ट्रैफिक व्यवस्था, प्रदेश में वर्ल्ड बैंक करेगा आधुनिकीकरण। वर्ल्ड बैंक हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण करेगा। इसके लिए प्रदेश के शिमला और कांगड़ा जिला के नूरपुर को शामिल किया गया है। इन दोनों जिलों में सड़क हादसों में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है। वहीं सड़क हादसों में अधिकतर ओवर स्पीड और सड़क से नीचे खाई में वाहन गिरने के कारण लोगों की मौतें हो रही है। प्रदेश भर में इस साल में अब तक पेश आए सड़क हादसों में 885 से अधिक लोगों ने जान गंवाई है। प्रदेश में सड़क हादसों एवं कैजुअल्टी कम करने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाएगा। गौर हो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 तक 50% कैजुअल्टी कम करने का लक्ष्य रखा जाएगा। यूएन के इस मिशन के तहत वर्ल्ड बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश में भी करीब 160 करोड़ का बजट खर्च किया जाना है। वहीं वर्ल्ड बैंक के बजट में से पुलिस विभाग को भी करीब 40 करोड़ का बजट दिया जाएगा। कांगड़ा जिला में मतगणना के लिए लगाए जाएंगे 209 टेबल, हॉल में मोबाइल आदि पर रहेगी रोक। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पूरी सतर्कता के साथ मतगणना की जाएगी। इस दौरान अधिकृत लोगों को प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए कुल 209 टेबल लगाए जाएंगे, जिनमें 161 टेबल ईवीएम और 48 टेबल डाक मतपत्रों की गिनती के लिए स्थापित होंगे। वहीं जिले के सभी 15 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती के लिए दूसरी मतगणना संबंधित रिहर्सल 7 दिसंबर को कराई जाएगी। मतगणना कार्य में लगे सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए उन्हें मतगणना कार्य में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। जिन कांग्रेसियों ने खुद को सीएम पद का दावेदार बताकर वोट हासिल किए, अब वही हार रहे हैं चुनाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर के साथ मां ज्वालामुखी के दरबार में हाजिरी लगाई और विधि पूर्वक पूजा अर्चना का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्हें पत्रकारों के साथ अनौपचारिक भेंट वार्ता में कहा कि विधानसभा चुनावों में जो कांग्रेस के उम्मीदवार अपने आप को हारने की स्थिति में देख रहे थे, उन्हें खुद को मुख्यमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार बताकर बड़े बड़े होर्डिंग में लिखवाकर लोगों को गुमराह कर वोट हासिल करने का प्रयास किया है, परंतु उनमें से अधिकांश बुरी तरह से चुनावों में धराशायी होंगी। गाड़ी में क्षमता से ज्यादा लोग हुए तो नहीं मिलेगा मुआवजा, इस मामले में हाईकोर्ट ने दी व्यवस्था।
जे बैठने की अधिकृत क्षमता से अधिक यात्रियों को गाड़ी में बैठाना गैरकानूनी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से बेवजह और क्षमता से अधिक बैठे पीड़ित अथवा उनके आश्रितों को बीमा कंपनी से कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। वहीं कोर्ट ने आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अपीलों को स्वीकारते हुए कहा कि कोई भी कार्य जो गैरकानूनी हो उसे वैधानिक प्रावधान की आड़ में कानूनी नहीं बनाया जा सकता। वहीं न्यायाधीश सत्येंद्र वेद ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि एक गाड़ी जिसमें ड्राइवर के साथ केवल एक व्यक्ति के बैठने की इजाजत हो उसमें एक से अधिक व्यक्ति को कानूनन बैठने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस बार जिला मुख्यालय में रहेंगी ईवीएम। चुनाव परिणाम के बाद 45 दिन तक महफूज रखा जाएगा मतों का रिकॉर्ड। हिमाचल में 8 दिसंबर को मतगणना के बाद भी ईवीएम मशीनों को 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। पहले जहां यह मशीनें स्ट्रांग रूम में ही रहती थी तो इस बार इन मशीनों को जिला मुख्यालय में रखा जाएगा। अब की बार मतगणना के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को स्ट्रांग रूम में नहीं रखा जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से ईवीएम मशीनों को मतगणना के बाद जिला मुख्यालय में शिफ्ट करने के निर्देश जारी हुए हैं। यहाँ पर ईवीएम को जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में रखा जाएगा। पहले ईवीएम को स्ट्रांग रूम में 45 दिनों तक रखा जाता था। नेपालियों ने भारतीय मजदूरों पर किया पथराव, कई घायल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। कारण रविवार शाम नेपाल की तरफ से भारतीय मजदूरों पर पथराव किया गया जिसमें निर्माण कार्य में लगे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई और कई मजदूर इस दौरान घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि धारचूला क्षेत्र में यह पत्थरबाजी हुई। यहां काली नदी पर तटबंध निर्माण चल रहा था जिसको लेकर यह विवाद बताया जा रहा है। इस निर्माण का नेपाली नागरिक विरोध कर रहे हैं। वहीं नेपाली सुरक्षाकर्मी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुख्य दर्शक बने रहे। भारतीय सेना में भर जाएंगे 40 पद, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। भारतीय सेना ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के तहत 40 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए उम्मीदवार इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। युवा 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इंडियन आर्मी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन 40 पदों पर भर्ती की जाएगी उनमें सिविल इंजीनियरिंग में 11, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 9, इलेक्ट्रिकल में 3, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6, मैकेनिकल में 9 और अन्य इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 2 पद शामिल हैं। वहीं योग्यता के अनुसार टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स के लिए साइंस से 12वीं कक्षा पास केवल अविवाहित पुरुष कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्टूडेंट को मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से न्यूनतम 60% अंकों के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों से 12वीं पास होना चाहिए। आवेदन करने वाले की आयु सीमा 20 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं भर्ती परीक्षा के लिए सिर्फ अविवाहित उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं। बिलासपुर से बरमाना के बीच 4 टनल, भानुपल्ली रेलवे लाइन के लिए 7 टनल, 5 ब्रिज का चल रहा है काम। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन पर बिलासपुर से आगे बरमाना तक 4 टनल बनेंगी। 2 टनल नौग, 1 बहेली बिला और 1 बाड़ी से खतेड़ के लिए निकलेगी। रेलवे लाइन पर बरमाना तक 20 टनल बनेगी। शुरुआती दौर में 7 टनल और 5 ब्रिज का काम चल रहा है। 6 टनल ब्रेक थ्रू हो चुकी है और थापना टनल मंगलवार को ब्रेक थ्रू हो जाएगी। सहायक आयुक्त एवं भू अधिग्रहण अधिकारी गौरव चौधरी के अनुसार बिलासपुर से आगे बरमाना तक 4 टनल बनेंगी। वहीं भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रक्रिया जारी है। रेलवे लाइन का काम तेजी से चल रहा है। जिला की पंजाब से सटी सीमा धरोट से लेकर बेरी बरमाना तक लाइन की लंबाई 63.1 किलोमीटर है। वहीं 3 चरणों की FCA क्लियरेंस हो चुकी है जबकि बिलासपुर से बरमाना तक चौथे चरण की FCA क्लियरेंस के लिए कार्रवाई जारी है। हर रोज 1.5 करोड़ यूनिट बिजली की खरीद घटा उत्पादन पंजाब दिल्ली से बैंकिंग प्रणाली के तहत आयात। सूखे की चपेट में आए प्रदेश में बिजली का गंभीर संकट पनप रहा है। बिजली उत्पादन वाले सबसे बड़े राज्य हिमाचल को खरीद की नौबत आन पड़ी है। वहीं प्रदेश में अब तक बिजली उत्पादन में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुई है। सर्दियों में बिजली की खपत बढ़कर 3 करोड़ 25 लाख यूनिट रोजाना पहुंच गई है जबकि उत्पादन 1 करोड़ 94 लाख यूनिट का हो रहा है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए बिजली बोर्ड 1.5 करोड़ यूनिट बिजली पंजाब और दिल्ली से ले रहा है। हालांकि इस बिजली के एवज में प्रदेश को किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। दरअसल इसी साल अक्टूबर महीने तक रोजाना हिमाचल ने दिल्ली को करीब 65 लाख यूनिट जबकि पंजाब को 70 लाख यूनिट की सप्लाई की थी। अब इस सप्लाई की भरपाई बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से हो रही है। महंगाई कम करने के लिए भी नीति बनाई नई सरकार। आज की दौर में महिलाओं के लिए अपनी घर गृहस्थी को चलाना सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आज महंगाई ने सभी की कमर तोड़ दी है। दूसरी ओर बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। अब समाज का हर वर्ग नई सरकार से कई उम्मीदें लगाए बैठा है। उन्हें विश्वास है कि सियासी दलों ने चुनावों के दौरान जो वादे किए हैं वे उन्हें पूरा करेंगे। वही दिव्य हिमाचल टीवी के लाइव कार्यक्रम जनादेश में महिलाओं ने अपने विचार साझा किए। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।